नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल व्यास जी एस्ट्रोलॉजी में। सावन का पवित्र मास चल रहा है और ऐसा माना जाता है कि इस माह में अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ के पास अगर आप कुछ मांगे, निश्चित भोले बाबा आपकी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो मैं चाहता हूं, इतना पवित्र माह है और मेरी अंदर से ऐसी अनुकंपा है, ऐसी प्रार्थना है भोलेनाथ को कि हे भोलेनाथ बाबा, हे सोमेश्वर देव, हे मेरे इष्ट देव, जो भी इस वीडियो को देखता हो या हमारे साथ जुड़ा हुआ है या हमारे साथ कनेक्टेड है, हमारी इस बात को सुन रहा है, हे भोले बाबा, उसके संसार में कभी भी दुख की झलक मत देना, सुखी बनाना, उसे धन संपत्ति से भरपूर रखना, उसके संतान में अच्छी बुद्धि देना एवं वो जो मांगे उसकी हर मांग पूरी करना, सबका कल्याण करना, क्योंकि शिव यानी कल्याण ही है। हे भोलेनाथ, सभी का शुभ करना, मंगल करना, ऐसी शुभकामना मैं भोलेनाथ से करता हूँ। तो आइए इस पवित्र माह सावन मास में हम भगवान भोलेनाथ से वैसे तो जुड़े हुए ही हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है, भीतर बैठी हुई जो आत्मा है, जिसके माध्यम से यह शरीर चल रहा है, जो पावर है, सप्लाई जहाँ से हो रही है, वह भोलेनाथ से ही तो हो रही है। अगर यह शरीर, इसके अंदर जीवात्मा है, तब वह शिव है। जीवात्मा जब नहीं रहता, शरीर अकेला हो जाता है, आत्मा निकल जाती है, परलोक गमन कर लेती है, तब वो शव हो जाता है। कहने का तात्पर्य, हम जुड़े हुए तो है ही शरीर से या आत्मा से, लेकिन हम मन से कनेक्टेड नहीं है। तो कैसे होते हैं मन से कनेक्टेड? मित्रों, आपने कई बार सुना होगा, कई लोगों से सुना होगा कि शिव जी को रुद्राभिषेक बहुत प्रिय है। भगवान शिव अगर प्रसन्न होते हैं तो रुद्राभिषेक से होते हैं। तो वह कौन से मंत्र है, किस प्रकार रुद्राभिषेक किया जाता है, क्या यह अभिषेक हम घर पे भी कर सकते हैं या इसके लिए मंदिर पे ही जाना पड़ता है? ये सभी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। हम आपको थियोरिकली, प्रैक्टिकली दोनों माध्यमों से समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन यह है कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार आपको फ्री में वीडियो एवं जानकारियां मिलती रहे। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं कि किस प्रकार होता है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक 3 प्रकार का होता है। पहला, जिसे हम कहते हैं सामान्य रुद्राभिषेक, जिसमें एक ही बार रुद्राष्टाध्यायी, जो यजुर्वेद के 8 अध्याय है, उसका पठन होता है। यजुर्वेदा यानी कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में से, हमारे हिंदू सनातन धर्म के 4 मुख्य स्तंभ ऋग, यजुर, साम एवं अथर्व। उसमें से यजुर्वेद में से 8 अध्याय भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय मंत्र है। न्यास इत्यादि विधि उसमें होती है। प्रथम अध्याय, जिसे शिव संकल्प सूक्त कहते हैं, न्यास, उसके बाद शिव संकल्प सूक्तम, फिर पुरुष सूक्तम दूसरे अध्याय में एवं उत्तर नारायण सूक्तम है। उसके बाद तीसरे अध्याय में देखा जाए तो अप्रतिरथ सूक्तम। उस अध्याय में भगवान भोलेनाथ के भिन्न भिन्न स्वरूपों का वर्णन किया हुआ है। उसके बाद चतुर्थ अध्याय में सूर्य सूक्तम एवं भगवान भोलेनाथ का प्रिय सूक्तम, जो भगवान महादेव जी का हृदय भी कहा जाता है, उसे कहते हैं रुद्र सूक्तम।
उसके बाद नील सूक्तम इत्यादि, चमक अनुवाद, शांति सूक्तम, स्वस्ति आदि प्रार्थना, ये सब सूक्तम से मिलकर 8 अध्याय होते हैं जिसे रुद्राष्टाध्यायी कहते हैं। उस रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के द्वारा भगवान भोलेनाथ पर हम अभिषेक कर सकते हैं। अब कई मित्रों का यह भी प्रश्न होगा कि वह मंत्र हमें पढ़ना नहीं आता हो या फिर हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत कठिन शब्द होते हैं संस्कृत के, तो हम क्या करें? तो इसके लिए आप ऑडियो का इस्तेमाल कर सकते हो। यूट्यूब या फिर अन्य कई संसाधनों के माध्यम से ऐसी ऑडियो उपलब्ध है जिसमें रुद्राष्टाध्यायी संपूर्ण दी गई है। यहाँ पर हम आपको विधि बताएंगे, मंत्र आपको वहाँ से मिल जाएंगे। दोनों का संयोग करके आप घर पे आने वाले हर दिन में या फिर सावन महीने में स्पेशली अभिषेक कर सकते हो, या फिर सावन के 4 सोमवार हो तब आप अभिषेक कर सकते हो, या फिर भगवान भोलेनाथ की प्रिय जिसे प्रदोष कहा जाता है एवं अमावस भी ले सकते हो। अमावस एवं प्रदोष के दिन अगर आप यह अभिषेक करते हो तो ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ तत्क्षण आपकी मन की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आइए मित्रों, हम जानेंगे कि किस प्रकार अभिषेक किया जाए। देखिए, भगवान भोलेनाथ पर अभिषेक करने के लिए सबसे पहले तो कुछ भी प्रयोग करो तो सामग्री की आवश्यकता होती है। तो अभिषेक के लिए सबसे पहले जो सामग्री चाहिए उसमें पुष्प, बिल्वपत्र, काले तिल जो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, भस्म, फल का रस, हल्दी, पंचामृत, गंगाजल, दिया भगवान भोलेनाथ को अर्पण करना चाहिए, फल अर्पण करना चाहिए और नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का हो सके तो पारद का शिवलिंग आप ले सकते हो, वो बहुत ही फलीभूत है। पारद के शिवलिंग पर अगर अभिषेक करते हैं तो उससे धन की वृद्धि तो होती है, लेकिन हमारे संतानों के लिए भी आयुष्य में वृद्धि करता है। पूजा की शुरुआत में सबसे पहले ध्यान करिए, 3 बार ओमकार शब्द का उच्चार करिए। सच्चे मन से आप ऐसा ही प्रतीत करिए जैसे कि आप हिमालय पर भगवान भोलेनाथ के सामने ही बैठे हो। मन में ऐसा ही भाव रखें और 3 बार ओमकार शब्द का उच्चारण करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान। उसके बाद में राइट हैंड में आप भस्म लेकर, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से दोनों से भस्म धारण करिए। उसके बाद में वह भस्म सूर्य नारायण को दिखाइए, दर्शन करवाइए, अभिमंत्रित करें। अभिमंत्रित करने के बाद वह भस्म हमारे शरीर पर लेपन करना है। देखिए, भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो भोलेनाथ जैसा बनना पड़ेगा। सबसे पहले ललाट पर भस्म लगाइए, उसके बाद गले पर भस्म लगाइए, दोनों बाहू पर भस्म लगाइए, अपने दोनों हाथ यानी कि कांडे के जो भाग है वहाँ पर भस्म लगाइए। जैसे देव वैसा स्वरूप हमें धारण करना पड़ता है। अगर विष्णु देव की हम पूजा करने जाए तो वहाँ पे हमें अच्छे गहने, अच्छे वस्त्र धारण करने पड़ते, लेकिन भोलेनाथ की पूजा करने जाए तब हमें भस्म धारण करना पड़ता है। उसके बाद में हाथ में पुष्प एवं चावल लेकर भगवान गणेश जी का अच्छे से ध्यान करिए, उन्हें प्रार्थना करिए। अगर आपको वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा यह मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो सिर्फ ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र से भी आप अगर ध्यान करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भगवान भाव से आते हैं, भगवान भाव देख कर आते हैं, ज्ञान देखकर या बुद्धि देखकर नहीं आते। भोलेनाथ जी का भी ध्यान करिए। ओम नमः शिवाय मंत्र या शिव पंचाक्षर में से कोई भी मंत्र आप ले सकते हो, या फिर वंदे देव उमापतिम सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पन्नक भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम वंदे मुकुंद प्रियम
वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। उसके बाद हमें कलश की पूजा करनी है संकल्प इत्यादि करके। कलश की पूजा के लिए सबसे पहले कलश को हाथ लगाना है, फिर वरुण भगवान का आवाहन करना है। चारों दिशाओं में 4 टीके लगाकर कलश के मध्य भाग में पुष्पाक्षर छोड़कर जल को शुद्ध करना है और वही जल से हमें शुद्ध होना है तथा जो भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए सामग्री हमारे पास उपलब्ध है उसे भी हमें शुद्ध करना है। देखिए, यह पूजा हम हर पूजन में करते हैं, हर क्षेत्र में करते हैं और इसी पूजा से हमें जल की शुद्धि प्राप्त होती है जिससे हम अभिषेक कर पाए। उसके बाद एक प्रतिष्ठा कर्म करना है। कोई भी मूर्ति हो, जब तक उसके ऊपर प्रतिष्ठा यानी कि उसका शुद्धिकरण नहीं किया जाता तब तक उस मूर्ति में प्राण नहीं आते। तो शुद्धिकरण के लिए पंचामृत या केवल घी से आप स्नान करवाइए एवं इसी प्रकार की मुद्रा बनाकर आप ह्रीम शब्द का उच्चारण करेंगे तो प्राण शक्ति जागृत होगी। भगवान भोलेनाथ का ध्यान दोनों हाथ जोड़कर नहीं किया जाता, लिंग मुद्रा से भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया जाता है। तो इस प्रकार की मुद्रा से आप भगवान भोलेनाथ का ध्यान करिए, उनका आवाहन करिए, प्यार से उन्हें बुलाइए। उसके बाद में न्यास करना है। देखिए, न्यास की विधि यह थोड़ी कठिन है, मंत्र भी इसके कठिन है। अगर आपको आ रहे हो तो ठीक है, रुद्राष्टाध्यायी में दिए हुए है। नहीं आ रहे हैं तो आप न्यास के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। प्रत्येक बार ओम नमः शिवाय मंत्र बोल के आप इसी प्रकार न्यास कर्म कर सकते हो। न्यास करने के बाद हम भगवान भोलेनाथ, न्यास क्यों करना चाहिए उसका मुख्यत्व कारण यह है कि न्यास करने से हमें अधिकार प्राप्त होता है भगवान शिव पर अभिषेक करने का। देखिए, अगर आप अभिषेक कर रहे हो तो आपके राशि के अनुसार, अगर आपकी राशि मेष है तो उसके लिए एक मुखी रुद्राक्ष, वृषभ है तो उसके लिए भी रुद्राक्ष बताए गए हैं। इसके लिए हम आने वाले समय पर वीडियो बनाने वाले हैं कौन सी राशि को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो आप अभिषेक कर रहे हो या कभी भी आप किसी भी पंडित से करवा रहे हो तो आप अपनी राशि का रुद्राक्ष अवश्य शिव जी के पास रखें और बाद में उसे धारण करें। अभिषेक के दौरान सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करवाए, उसके बाद में पंचामृत से स्नान करवाए, उसके बाद में 2 बार शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद हाथ में, देखिए भगवान भोलेनाथ पर हो सके तो सीधे अभिषेक की शुरुआत मत करें, शंख से ही अभिषेक करें हो सके तो। अगर आपको दिक्कत हो रही हो, शंख से नहीं अनुकूल आ रहा हो, फिर आप सीधे जल का उपयोग कर सकते हो, लेकिन हो सके तो शंख से ही भगवान भोलेनाथ पर या विष्णु पर या किसी भी देव पर अभिषेक करें। सीधे हाथ से या कलश से मत चढ़ाए। आप मंदिर में भी जाते हो अभिषेक करने के लिए तो वहां पर भी आप शंख का ही इस्तेमाल करें। सबसे पहले जल, पंचामृत, फिर जल, फिर पयः यानी कि दूध, फिर उसके बाद फल का जो रस है उससे अभिषेक करें। जो आपके पास द्रव्य है, आपके पास नारियल का जल है तो उसका भी इस्तेमाल करें। उसके बाद शक्कर का जो जल है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, वो भी भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान के ऊपर शक्कर का या गन्ने का जूस का अभिषेक करते हैं तो उससे हमारे घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। सरसों से अभिषेक करते हैं तो उससे हमारे जीवन में जो अंतर्बाह्य जो शत्रु है उस शत्रुओं का नाश होता है, रोगों का नाश होता है। तिल से हम अभिषेक करते हैं या तिल के तेल से अभिषेक करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाले समय में जो ग्रह बाधा और हमारा जो खराब समय होता है वह दूर होता है। सब ग्रह बाधाएं दूर होती है। राहु या केतु या शनि का प्रकोप हो तो वह भी दूर हो जाता है। ग्रह बाधा के लिए आप तिल चढ़ा सकते हो या तिल का तेल चढ़ा सकते हो। भगवान भोलेनाथ पर पयः यानी दूध का अभिषेक करने से हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, हमारी बुद्धि तीव्र हो जाती है, हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं। तो इसी प्रकार अलग अलग द्रव्य से अभिषेक करें। अंत में जल से भगवान भोलेनाथ पर अभिषेक करें। यह जल बहुत ही प्रिय है भगवान को। क्यों किया जाता है शिवलिंग पर अभिषेक?
क्यों किया जाता है जल पर अभिषेक, जल से अभिषेक या दूध से अभिषेक? उसका मुख्यत्व कारण यह है कि अगर आप तप करोगे 1 घंटे के लिए, अगर आप तप करके देखो कितनी गर्मी होती है, वह आप महसूस करोगे। आंख बंद करके आप तप करने बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में से गर्म प्रवाह दूर हो रहा है। तो भगवान भोलेनाथ तो हिमालय पर बैठे हैं और तप कर रहे हैं, और उसी तप के दौरान उनकी होरा है, वहां से एक प्रकार की होरा उत्पन्न हो रही है जो गर्म हो रहे हैं। उस होराओं को शांत करने के लिए हम अभिषेक करते हैं। दूसरे नंबर पे साइंटिफिक अगर आपको मैं बात बताऊं तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत के अलावा सारे देशों में लावा, यानी कि जो धरती की भीतरी भाग में जो रहता है जिसे लावा कहते हैं, वह फटता है, बाहर भी आता है और इससे कई जान माल का नुकसान होता है। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर यह समस्या नहीं है। क्यों ऐसा है? तो उसका मुख्यत्व कारण यह है कि हम यह अभिषेक करके जमीन में रहा हुआ जो लावा है उसे हम शांत करते हैं। आप जो भी, अभी तो आप घर पे अभिषेक करोगे, लेकिन शिव मंदिर में अगर आपको कोई कहता हो कि दूध चढ़ाए उससे अच्छा तो गरीब को दे, या फिर जल चढ़ाए उससे अच्छा तो जल बचाए, तो उससे आप कह सकते हो कि यह चढ़ाने से नीचे जमीन में धरती में जाता है और वहाँ पे लावा को शांत करता है, और उसके साथ साथ अनेक जीवों की रक्षा करता है, उनको भक्षण देता है। तो यह साइंटिफिक भी है। आप दूध अगर किसी को दान में दोगे तो वह एक परिवार का पेट भरेगा या एक व्यक्ति का पेट भरेगा। लेकिन वही चीज, वही दूध अगर आप शिव जी पर चढ़ाओगे तो शिव जी पर चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति तो होगी ही, लेकिन वह दूध जमीन में जाने से, भूमि में जाने से अनेक जीवों को तृप्ति मिलेगी, क्योंकि वह उन लोगों के लिए अन्न है। और वही जो जीवाणु या कीटाणु होते हैं वो जमीन में रहकर जमीन को शुद्ध करते हैं, और हमारे लिए जो अन्न पकता है उसमें वह मदद भी करते हैं। आपको पता है कि जमीन को परिपक्व करने के लिए कुछ कीटाणु या जीवाणु की जरूरत होती है हमें, तो वह जीवाणु जमीन में रहकर जमीन को फलद्रुप करते हैं, फलीभूत करते हैं, ताकि वहाँ पे अन्न पक सके। यह कारण है। हमारे ऋषि मुनि पागल नहीं थे जिन्होंने यह सब बताया है, दिखाया है। इसी प्रकार आप अभिषेक करते रहिए। उसके बाद जल से, फिर पंचामृत से, हो सके तो पंचामृत अलग अलग रखिए। आप दूध से अभिषेक करवाइए, फिर दही से करवाइए, फिर घी से करवाइए, फिर शक्कर से करवाइए, मधु यानी मध से करवाइए, और फिर 5 तत्वों को मिश्रण करके अभिषेक करिए। यानी कि 6 बार अभिषेक आपको करना है। यह बहुत ही अच्छा रहता है, और हो सके तो उस अभिषेक का जल आप एक पात्र में इकट्ठा भी करिए, क्योंकि वह अंत में वही प्रसाद के रूप में हमें मिलेगा। बड़े ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें भगवान भोलेनाथ के रुद्राष्टाध्यायी रुद्राभिषेक के जल का पान करने के लिए मिलता है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ पर, जैसे महाकाल मंदिर में आप सुबह में जाओ भस्म आरती के वक्त, किस प्रकार भोलेनाथ को श्रृंगार किया जाता है, मन में ऐसा भाव रखें कि हम भस्म आरती के वहाँ पर भोलेनाथ के दरबार में, महाकाल के दरबार में खड़े हैं, और सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ पर पपुत बरसाए और कहे, अग्निमिति भस्म, वायुमिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योममिति भस्म, सर्वकं हवा इदं भस्म, मन ये तानि चक्षुर्मुखी भस्मानि। है ईश्वर, है भोलेनाथ, यह सारा संसार अंत में तो भस्मभूति ही है। अंत में तो हम सबको भस्मभूति होना पड़ता है। सब तत्व को, सब व्यक्ति को, सब जीव को, सारी पृथ्वी को, सारी सृष्टि को अंत में तो भस्म में ही मिलना पड़ता है। अग्नि में इति भस्म, जलम इति भस्म, स्थलम इति भस्म, व्योम इति भस्म। देखिए इस मंत्र का भावार्थ देखिए। अग्नि भी भस्म हो जाती है,
जल भी भस्म हो जाता है, वायु भी भस्म हो जाता है, स्थल भी भस्म हो जाता है, सर्व गु हवा इदम भस्म, सब भस्म होने वाला है। हम उसी भस्म को, हे भोलेनाथ, हम आप पर चढ़ा रहे हैं। आप भी हमारे जीवन में रहे हुए सभी कष्टों को भस्म करके उसका नाश करें। यही भाव के साथ भस्म से भगवान पर अभिषेक करना है। देखिए, भस्म लगानी नहीं है। कई भक्त ऐसा करते हैं कि भगवान के ऊपर भस्म लगाते हैं। देखिए, भस्म का त्रिपुंड ये तो बात अलग है, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन भगवान को ज़्यादा पसंद यह होता है कि उन पर भस्म चढ़ाई जाए, अभिषेक किया जाए। भस्म का अभिषेक करना है और फिर भगवान भोलेनाथ को आप निहारिए, देखिए कैसे लगते हैं हमारे भोलेनाथ बाबा। भस्म से अभिषेक करने के बाद दूसरा एक अभिषेक करना है जो कहा जाता है हल्दी का अभिषेक। यह हल्दी होती है वो लक्ष्मी वृद्धि करती है। हमारे जीवन में लक्ष्मी की वृद्धि तो करती ही है, साथ में हमारे जीवन में, हमारे शरीर में रहे हुए सभी रोगों को नष्ट करती है। हल्दी का उपयोग आप आयुर्वेद में भी देखेंगे, कई जगह पर हल्दी का उपयोग कहा गया है। और खास करके यह समय जो गुजरा है 2020 का, उसमें जो कोरोना जैसी महामारी, उसमें हमारा विज्ञान भी कहता है कि अगर रात्रि एवं सुबह को हल्दी वाला जल या दूध उसका सेवन किया जाए तो हमारी इम्यूनिटी पावर ग्रो होती है। तो यह हल्दी बहुत सारे आयामों में उपलब्ध है, बहुत सारे आयामों में उपयोगी है। उसी हल्दी से भगवान भोलेनाथ पर अभिषेक करना है। फिर देखिएगा भोलेनाथ का स्वरूप कैसा लगता है, आप मोहित हो जाओगे। देखिए, भगवान भोलेनाथ पर और कोई तत्व नहीं चढ़ाना है, ना कुमकुम चढ़ाना है। कई मित्र ये गलती कर देते हैं। यह भगवान भोलेनाथ को कतई पसंद नहीं है। भगवान भोलेनाथ को कुमकुम पसंद है ही नहीं। और जैसे देव वैसा नैवेद्य, वैसा फल, वैसी चीज। जरूरी नहीं है कि भगवान भोलेनाथ पर भी अबील, गुलाल, कुमकुम इत्यादि से अभिषेक करे और उनको पसंद आए। उनके लिए हल्दी एवं भस्म वही योग्य रहेगा। हर देव पर अलग अलग चीज से पूजा होती है। जैसे विष्णु भगवान के ऊपर मोती चढ़ाए जाते हैं या तुलसी दल चढ़ाए जाते हैं, वहां पर विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। गणेश जी पर अबील एवं गुलाल नहीं चढ़ाना चाहिए, केवल सिंदूर मात्रेण सिंदूर चढ़ाना चाहिए। वैसे ही भगवान भोलेनाथ पर हल्दी एवं भस्म चढ़ानी चाहिए। देवी पर क्या चढ़ाना चाहिए? तो कुमकुम चढ़ाना चाहिए। देवी को कुमकुम प्रिय है, अन्य कुछ नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सब कुछ चढ़ा देते हैं। जिस देव को जो प्रिय है वह चढ़ाना चाहिए। विष्णु भगवान को गुलाल चढ़ाना चाहिए, उससे प्रेम में बढ़ोतरी होती है। हल्दी चढ़ानी चाहिए, हल्दी दोनों को प्रिय है। शिव एवं विष्णु दोनों को हल्दी प्रिय है। तो हल्दी से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, भस्म से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। उसके बाद भगवान शिव जी की, भगवान शिव पर भगवान के प्रिय बिल्व पत्र चढ़ाए। लेकिन बिल्व पत्र अकेले नहीं चढ़ाने, उसके साथ बिल्व पत्र पर 3 बिल्व पत्र है, 3 पत्ते होते हैं बिल्व पत्र में, उसमें तिलक करे और साथ में गुलाब की पंखुड़ी या किसी भी पुष्प की पंखुड़ी चढ़ाइए। भगवान को धूप दीजिए। धूप भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। दीप दीजिए। दीप देने से हमारे शत्रुओं की बुद्धि का नाश होता है, हमारा कभी अहित नहीं होता, हमारे ज्ञान का वर्धन होता है एवं हमारे सभी कार्यों में मंगल कार्य होते हैं। सभी कार्य नैवेद्य भगवान को लगाइए। भगवान को कोई भी नैवेद्य आप लगा सकते हो भोलेनाथ पर। कई लोग कहते हैं कि भांग का नैवेद्य धराना चाहिए, लगाना चाहिए, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, भगवान भोलेनाथ कभी भांग नहीं पीते या धतूरा नहीं पीते, उसका सेवन कभी नहीं करते। कौन भगवान ऐसा होगा जो ऐसे तत्वों का सेवन करता हो? ये तो हमने सब ये बना के रखा है। आरती करिए भगवान की, भोग लगाने के बाद सच्चे मन से भगवान की पूजा करें।
कोई भगवान ऐसा नहीं होता, मंत्र पुष्पांजलि दीजिए, कोई भगवान ऐसा नहीं होता जो ऐसी चीज़ों का समर्थन करता हो। सातम या आठम आती है तब हम पत्ते खेलने बैठ जाते हैं, पैसा लेकर पैसों से जुगाड़ खेलते हैं। क्या कृष्ण भगवान ने ऐसा कहा है? फिर भी हम करते हैं। फिर दोष देते हैं कि महाभारत में ऐसा नहीं हुआ। अरे महाभारत में तो बहुत कुछ हुआ था, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं मित्रों, और अभिषेक करते हैं। रुद्राष्टाध्यायी आप एक बार अवश्य पढ़े। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो या कुछ प्रश्न हो इसके रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। व्यास जी एस्ट्रोलॉजी में आप बने रहिए। इसी प्रकार हम आपको एक एक प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे, बहुत सारे उपाय भी हम आपको देंगे, ताकि आपका जीवन एकदम सरल बनता रहे, आप सुखी संपन्न होते रहे एवं जीवन में प्रगति कर सके। यही हमारा उद्देश्य है। आपका सुख वही हमारा सुख, आपका दुख वही हमारा दुख। धन्यवाद। जय महादेव, जय भोलेनाथ, नमस्कार, प्रणाम।